आई जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा वो कट्टेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसे समय से पहले ही रद्द कर दिया गया, इस नीति का दुरुपयोग किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और इन्हीं तमाम आरोपों में अब संजय सिंह का भी नाम ईडी दावा कर रही है कि शामिल है। और इन्हीं आरोपों को देखते हुए बीते 5 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि संजय सिंह क्या वाकई में वो भ्रष्टाचारी नेता है, क्योंकि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले संजय सिंह का दावा है कि ईडी की कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। संजय सिंह को अफरा तफरी में, इतनी जल्दबाजी में इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे बार बार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अडानी के मुद्दों को जनता के बीच उजागर करने का काम कर रहे थे, और इसीलिए ईडी ने एक फर्जी मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डालने का काम कर दिया। बता दें, संजय सिंह की रिहाई की मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल प्रयागराज में भी आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और भिक्षाटन अभियान चलाया। इस दौरान आसपास के लोगों से भिक्षा मांगी और कहा कि ये भिक्षा से इकट्ठा किया गया पैसा वो मोदी सरकार को भेजेंगे, और बोलेंगे, मांग करेंगे कि ये पैसा भी अब अडानी को दे दे, क्योंकि उन्होंने देश की जितनी भी सरकारी संपत्ति थी वो सब कारोबारियों को बेचने का काम कर दिया है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर अडानी को सरकारी संपत्ति दी गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जहां एक और बार बार संजय सिंह की रिहाई की मांग करती हुई नजर आ रही है, तो आपको बता दें कि संजय सिंह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं, उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह। पहला, इस मामले में ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह के घर से छापेमारी के दौरान 200 GB का डिजिटल डेटा मिला है, और ये डेटा अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ पर आधार है संजय सिंह की गिरफ्तारी का, वो है कारोबारी दिनेश अरोड़ा द्वारा दिया गया बयान। दरअसल आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा ने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उनकी मुलाकात फाइनल कराई थी, और मनीष सिसोदिया के कहने पर ही संजय सिंह को 82 लाख का चेक दिनेश अरोड़ा ने दिया था।
ये तमाम आरोप जो ईडी बार बार संजय सिंह पर लगा रही है और इन्हीं आधार पर पहले संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट में खारिज होती है, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में खारिज होती है और अब आखिरकार संजय सिंह जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं। 10 नवंबर को संजय सिंह की न्यायिक हिरासत का भी जो समय है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में संजय सिंह अपने आप को किस तरह से इस पूरे मामले में बचा पाएंगे? क्या संजय सिंह अब तिहाड़ जेल में ही रहेंगे और संजय सिंह के जेल में रहते हुए पार्टी आखिरकार किस तरह से चल पाएगी? इसे लेकर के किस तरह से आम आदमी पार्टी खुद खुलासा करती हुई नजर आ रही है कि अगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भी जेल चली जाती है तो भी सरकार गिरने वाली नहीं है। सुनिए जरा। भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीभ के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा। आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना ही बड़ा डाका डाल लो, कितना ही बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा। वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है, प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे। जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है, आपका वोट दोस्त के पास जाता है। जब आप वोट डालने जाओ तो ये समझ लेना, ये स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो ये स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे,
मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? मेरे विचारों को कैसे रोकोगे? मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम। तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो। 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो, मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपके खिलाफत करेगा। आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम ये नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है। लिस्ट बना लेते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो। फिर सीबीआई को फोन जाता है, इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा है। ऐसे देश देखा आपने और सुना भी। बता दें कि ईडी की कार्रवाई अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी देखने के लिए मिली। बीते 30 अक्टूबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था और 2 नवंबर को उन्हें दफ्तर में तलब करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब ईडी जल्द ही अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भी जारी कर सकती है। बार बार ईडी के शिकंजे में फंस रहे आम आदमी पार्टी के ये तमाम बड़े नेता क्या अब एक एक कर ऐसे ही जेल जाते हुए नजर आएंगे? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अब यहां पर अगला नंबर सीधे और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का लगने वाला है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।